for 5 runs. आज डे 2 से 2 नए रूल्स. 50 minutes per inning. Umpires to note. 50 minutes per inning. Otherwise 5 runs. And 12th man compulsory for both the teams to be in the scorer's area. And 5 runs for that as well. बैटिंग टीम आपका 12th मैन नहीं आया है. बॉलिंग टीम का नहीं आया है. आज के दिन का पहला मुकाबला डे 2 है आरजेपीएल सीजन 3 का. और पहली 2 गेंदें डॉट से हुई है शुरुआत. कल 6 मैचेस हुए थे. बहुत ही कमाल के मैचेस रहे थे कल, और आज भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि बढ़िया मुकाबले होंगे. बड़ा शॉट लगाया है और पहले ही ओवर में चांस लिया है और पूरे 6. बहुत बढ़िया तरीका आपने रनों का खाता खोलने का. सुबह के समय ओस के चलते थोड़ी सी बल्लेबाजी कठिन रहती है, लेकिन देखना होगा कि बल्लेबाज कैसे अप्रोच करते हैं इस इनिंग को. आउटसाइड ऑफ स्टंप इस बार गैप में जाती हुई. क्या चौका मिलेगा, क्योंकि ड्यू है. थोड़ी सी रुकी गेंद वहां और 2 रन मिल जाएंगे आसानी से. यही अगर जब ग्राउंड सूख जाएगा तो ये गेंद रुकेगी नहीं, बाउंड्री के लिए चली जाएगी. आउटफील्ड बहुत तेज है. ड्यू फैक्टर के चलते गेंद थोड़ा सा स्लो डाउन होता हुआ. किनारा लगा इस बार बल्ले का और डॉट बॉल होगी वहां. शॉर्ट थर्ड मैन का फील्डर बहुत फाइन लिया हुआ है. शॉट बड़ा लगाया है, फील्डर क्लियर कर गए हैं और बाउंड्री नहीं रोक पाएंगे. जरूर आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि ये भी चौका ना हो. बहुत ही बढ़िया शॉट. दूसरा ओवर की शुरुआत और पहली गेंद पे मिल गई है विकेट. नमित की भी पहली गेंद की, इस ओवर की भी पहली गेंद थी और जाना होगा नमित को पहली गेंद पे बाहर. तो आज के दिन का पहला विकेट गिर चुका है, जहां पिछले ओवर में आज के दिन का पहला चौका और छक्का भी आया.
तो इस ओवर में विकेट भी आ गया। नमित फेल्ड टू ट्रबल द स्कोरर्स। गोल्डन डक का शिकार हुआ। अमित मित्तल आए हैं नए बल्लेबाज 3 नंबर पे। 7वीं गेंद पे बल्लेबाजी आ गई। थोड़ी सी बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी, लाइन उसकी थोड़ी लेग स्टंप की तरफ थी, शफल करके खेलना चाहते थे लेकिन डॉट बॉल होगी। 2 फील्डर्स पावर प्ले में जो बाहर लिए हैं वो हैं लॉन्ग ऑन और मिड विकेट। तो यकीनन अगर लॉफ्ट करवाएंगे भी बल्लेबाज से तो वो लेग साइड की दिशा में ही रहेगी। बढ़िया ड्राइव ये। जरा सी भी ऑफ साइड पे अगर आपको मौका मिलेगा तो बल्लेबाज बड़ा शॉट लगाने के लिए देखेंगे, क्योंकि सर्कल ही क्लियर करना है, उसके बाद बाउंड्री आ सकती है। बहुत ही अच्छा ओवर रहा है अभी तक ये लव का। पहली गेंद पे विकेट लिया था, उसके बाद 2 डॉट। एक बार फिर से अच्छी गेंद दबाव बनाते हुए। सुबह के समय हमने पहले भी बात की है कि बल्लेबाजी मुश्किल रहती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, काफ़ी टाइट लेंथ कर रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं, ना तो रूम दे रहे हैं, ना ही गेंद की लेंथ को ओवर पिच या फिर शॉर्ट पिच कर रहे हैं जिससे बल्लेबाज रन बनाते हैं। तो अच्छी लाइन और लेंथ का मुजाहरा यहाँ पेश करते हुए लव। अभी तक के एक भी रन नहीं आया है। रन आउट का मौका है लेकिन बन जाएगा वहां रन। तो जाते जाते आखिरी गेंद पे सिंगल आया। बहुत ही बेहतरीन ओवर था। इस ओवर में 1 रन और 1 विकेट। सो इट्स 13 for 1 आफ्टर 2 ओवर्स। 2 ओवर के बाद 13 पे 1, 12 ओवर का ये मुकाबला, जिसके 2 ओवर हो चुके हैं। टॉस जीता था RCKK ने, किया था गेंदबाजी का फैसला, और पहली विकेट हासिल करने के बाद कैप्टन जरूर सोच रहे होंगे कि ठीक ठाक फैसला हो गया। सुबह के मुकाबले में तो कैप्टन आंख मूंद के गेंदबाजी करने का प्रयास करते हैं। जो भी टॉस जीते पहले गेंदबाजी कीजिए, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है बैटिंग करना। कल के पहले मुकाबले में 122 रन बने थे जो कि चेज हो गए थे। तो अब पावर प्ले खुल चुका है। 5 फील्डर्स दायरे के बाहर रह सकते हैं। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, ऑफ स्पिनर के साथ है कैप्टन नीरज जैन अटैक करना चाहते हैं। नो बॉल का इशारा। सो फ्री हिट होगी ये, और स्क्वायर लेग की दिशा में चली गई है। फील्डर है वहां। बाउंड्री वाली गेंद थी, शायद मिस किया। बल्लेबाज नाराज भी हैं अपने आप से कि अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। और एक और नो बॉल होगी ये। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ग्रिपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी सी बॉल को अच्छे से ग्रिप नहीं कर पा रहे। तो अगर 2 नो बॉल्स वेस्ट हाइट की हो चुकी हैं तो अंपायर से पूछना चाहूंगा क्या ये गेंदबाज गेंदबाजी कर सकते हैं कि नहीं।
तो एक और फ्री हिट होगी। तो यहाँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई अंपायर डिस्कस करेंगे अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं। तो नहीं, जी हाँ, जैसा कि वही सभी बात कर रहे थे, गेंदबाजी अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2 वेस्ट हाइट नो बॉल्स वहां गेंदबाज ने कराई, जिसके चलते अब वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे पूरे मुकाबले में। वेस्ट हाइट नो बॉल एक डेंजरस बॉल मानी जाती है बल्लेबाज के लिए, और अगर एक ओवर में 2 गेंदें हो जाएं देन द बॉलर इज प्रोहिबिटेड टू बॉल द ओवर। सो प्लेयर से रिक्वेस्ट है, अंपायर के साथ कोई भी डिस्कशन मत करें, अंपायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। प्लेयर्स अपनी फील्ड पे वापस आ जाएं। प्लेयर्स अपनी फील्ड पे वापस आ जाएं एंड अंपायर्स टू रिज्यूम द गेम प्लीज। आरसी की टीम के रिक्वेस्ट फील्ड पे वापस जाएं। जी हाँ, तो अब कैप्टन नीरज जैन खुद करेंगे ये ओवर कंटिन्यू। तो फ्री हिट होगी ये गेंद और बहुत बढ़िया शॉट, लेकिन टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं, फ्री हिट थी तो सिंगल मिल जाएगा, बल्लेबाज को कोई खतरा नहीं होगा। गेंद बल्ले पे उतने अच्छे से आई नहीं जितने चाहते थे। कवर्स की दिशा में डॉट बॉल। बढ़िया शॉट, ये अच्छा पिक किया, यहां फील्डर है और सिंगल ही मिलेगा। तो नीरज जैन कैप्टन ने अच्छा ओवर कवर किया है। ये फ्री हिट पे भी सिर्फ एक ही रन आया था। हवा में गेंद है, इस बार कैच का मौका और बढ़िया कैच। अभी अभी गेंदबाजी से इन्हें हटाया गया था 2 नो बॉल्स के चलते, लेकिन फील्डिंग में अपना पूरा योगदान देते हुए, क्योंकि अब गेंद से तो दे नहीं पाएंगे। बहुत ही अच्छा कैच देखने को मिला वहां। दिनेश जैन थे बल्लेबाज, जो कि काफी अच्छे सेटल लग रहे थे वहां। 9 गेंदों में 14 बना के बाहर जाना होगा उन्हें, और दूसरा विकेट गिरता हुआ श्रीराम स्ट्राइकर्स का। अभी तीसरा ओवर भी नहीं समाप्त हुआ है, अभी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद बाकी है और 20 पे 2 हो चुके हैं। हल्के हाथ से खेला वहां फाइनल की दिशा में। ओवर समाप्त, काफी अच्छा ओवर कवर किया नीरज जैन ने। एंड ऑफ द ओवर 20 पे 2 है 3 ओवर के बाद। 3 ओवर की समाप्ति पे इट्स 20 for 2। इसी तरह चलते रहे तो 85 रन तक पहुंचेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता काफी होंगे।
RKCC एक अच्छी RCK एक अच्छी टीम लग रही है। सो 3 ओवर 20 पे 2, चौथा ओवर सूरज करेंगे। बढ़िया गेंद से शुरुआत की। पिछले ओवर में 2 फ्री हिट्स भी आई थी जिसके चलते रन फिर भी नहीं बने। BC रन है, काफी खुश होंगे कैप्टन अभी तक की गेंदबाजी से अपनी। अनु राय जैन नए बल्लेबाज आए हैं, काफी अच्छे बैट्समैन हैं। शॉट लगाया है, आगे आप में जाता हुआ, क्या चौका मिलेगा? और जी हां, मिल जाएगा। एक बार फिर से गैप में जाती हुई गेंद, लेकिन इस बार थोड़ी सी फील्डर की दिशा में गई है जिसके चलते सिंगल मिलेगा, चौका नहीं। पिछली गेंद पे चौका आया था। अमित मित्तल अब होंगे स्ट्राइक पे। 10 गेंदों में 4 रन बना के खेल रहे हैं। अटैक करने का देखेंगे। हवा में गेंद है, गैप में, और बढ़िया शॉट, ये बिल्कुल सामने खेला। यहाँ कोई फील्डर नहीं होता और बहुत अच्छी दिशा चुनी वो शॉट के लिए, अपना पहला चौका बटोरते हुए आज का। हवा में गेंद है, गैप में, और बढ़िया शॉट। दूसरा चौका इस ओवर में आया। 9 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से। बढ़िया ओवर। इस बार फाइन लेग की दिशा में, वहां भी कोई फील्डर नहीं है। एक और चौका। तो जहां 10 गेंदों में 4 बनाए थे, वहां अब अगली 2 गेंदों में 8 बना दिए। 2 चौके, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया होगा अब। जहां पहले ये सोच रहे होंगे कि गेंद आज बल्ले पे नहीं आ रही है, बता दिया जाए अंपायर्स को भी कि का ध्यान रखें। 50 मिनट्स पर इनिंग है। उसके बाद 51 मिनट पे 5 रन की पेनल्टी। हवा में गेंद है, इस बार कहां गई है? बाउंड्री के बाहर, पूरे 6। तो जाते जाते शानदार हुई है। 4 बहुत ही बढ़िया बैटिंग की अमित मित्तल ने। 10 गेंदों में 4 पे थे, अब 13 गेंदों में 18 पे आ गए हैं। बहुत अच्छी बैटिंग। 4 ओवर 39 पे 2। We would like to thank our sponsors for the event. Ludhiana Heights title sponsor, co-sponsor RK Emporium, Raman Textile, Jan Hosiery Complex by Laddu Group, in association with CMA Autos, KD Fabrics and Apparels, RN Devendra Hosiery, GT Textiles, पंजाब फैशन हाउस, बहुत ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। अच्छा कट शॉट भी लगाया वहां, लेकिन फील्डर था। क्योंकि 5 फील्डर आप बाहर रख सकते हैं पावर प्ले ओवर के बाद, तो ये 5वां ओवर। अभिषेक गुप्ता खेला इस बार भी बैकफुट से। अमित मित्तल, अब कॉन्फिडेंस काफी ऊपर चला गया है क्योंकि बल्ले से रन निकले। पिछले ओवर की 3 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने।
जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आया।
गेंद का इशारा। बासठ हो गया है टोटल। कैमी जैन ने एक अच्छा शॉट लगाया जिसके चलते 6 रन बटोरे उन्होंने। हल्के हाथ से खेला लेकिन रन नहीं मिलेगा कोई भी। वहां कैप्टन नीरज जैन है। डॉट बॉल। एक बार फिर से बड़ा शॉट लगाने का सिर्फ प्रयास था। पिछली बार कनेक्शन मिला था लेकिन इस बार नहीं। लव के पहले ओवर में सिर्फ 1 रन आया था और इस ओवर में 12 रन आ गए हैं अभी तक। डाउन द लेग साइड, वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से। बढ़िया गेंद। तो अच्छे तरीके से ओवर समाप्त किया इस डॉट गेंद के साथ। इट्स एंड ऑफ द ओवर। 7 ओवर के बाद 63। 3 विकेट के नुकसान पे। इसी तरह चलते रहे तो 110 रन तक पहुंचेंगे। तो अब 3 ओवर्स अवेलेबल हैं, 8वां, 9वां और 10वां ओवर। एक बैटिंग पावर प्ले लिया जा सकता है बल्लेबाजी टीम के द्वारा। वो इन 3 ओवर्स में अपनी मर्जी से जब भी ले सकते हैं। तो उसमें 3 फील्डर्स रहेंगे बाहर। Seven over 64. In fact, the score is for 3 wickets. Umpires to confirm, is it a power play? और बहुत बढ़िया शॉट, ये बहुत दूर चली गई गेंद। 6 रन। तो ये ओवर तो पावर प्ले नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि पावर हिटिंग शुरू हो गई है पावर प्ले से पहले ही। पावर प्ले पहली गेंद पे ही 6 रन बटोरते हुए। हवा में गेंद है, इस बार नीचे फील्डर, आसान सा मौका, ये जाना होगा अमित मित्तल को बाहर। 25 गेंदों में 38 बना के वापस लौटेंगे। एक अच्छी पारी, 3 चौके 3 छक्कों की मदद से अमित मित्तल ने बनाए ये 38 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कैप्टन, लेकिन गोपाल कृष्ण ने वो गेंद बहुत ही बढ़िया कर दी जिसका कोई जवाब नहीं था और विकेट खो दिया अपना। सो 4 विकेट गिर गए हैं अब श्री राम स्ट्राइकर्स के। कैमी जैन आएंगे अब स्ट्राइक पे क्योंकि स्ट्राइक चेंज हो गई थी उस कैच के चलते। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, अपील की जा रही है लेकिन बहुत ज्यादा फासला था गेंद और बल्ले में। शायद फील्डिंग टीम खुद भी जानती है ये बात। ये वो डेस्परेशन वाली अपील ज्यादा लगी, उसमें विश्वास बिल्कुल नहीं था। फिर से हवा में है, एक और विकेट। गोपाल कृष्ण
2 विकेट ले लिए जी। पहली गेंद पे छक्का आया था, उसके बाद विकेट, फुल डॉट और अब फिर से विकेट। एकदम से रुख पलट गया है इस मुकाबले का, जहां ऐसा लग रहा था कि श्री राम स्ट्राइकर्स अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं, वहीं अब थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी होती हुई। बढ़िया शॉट, ये चली गई है स्क्वायर लेग की दिशा में, सिंगल मिलेगा। बहुत ही अच्छा ओवर रहा है ये गोपाल कृष्ण का। 2 नए बल्लेबाज अब क्रीज पे हैं और आखिरी गेंद इस ओवर की, हवा में गेंद है लेकिन थोड़ी सी आगे गिरेगी। सो बहुत ही बढ़िया ओवर ये, सिर्फ और सिर्फ 7 रन आए इससे और 2 बड़े विकेट कैमी जैन और अमित मित्तल का। सो इट्स एंड ऑफ द ओवर, 71 for 5 आफ्टर 8 ओवर्स। 8 ओवर के बाद 71 5 विकेट पे। नोनी और अभिनंदन जैन 2 बल्लेबाज जो कि नए आए हैं विकेट्स गिरने के बाद। और अब देखना ये है कि पावर प्ले ओवर क्या इस ओवर में लेंगे या फिर किसी और गेंदबाज को टारगेट करेंगे। नीरज जैन करेंगे 9वां ओवर और ये बोल्ड हिट विकेट हुए हैं। इनफैक्ट ऐसा प्रतीत हुआ कि गेंद स्टंप से लग के गई है, लेकिन गेंद नहीं, बल्ला ही मार दिया स्टंप्स पे। सुबह सुबह आप घर से उठ के बैटिंग करने आए और अपनी विकेट्स पे बल्ला मार दें, इससे खराब क्या होगा। खैर विकेट चाहिए थी श्रीराम स्ट्राइकर्स, एक और विकेट खोते हुए आरसीके के एक और विकेट लेते हुए। सिंगल आता हुआ इस गेंद पे। बढ़िया गेंद एक बार फिर से नीरज जैन, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है कैप्टन ने। स्टैंड आउट बॉलर रहे हैं अपनी टीम के लिए, खुद ही बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं। इस बार फुल टॉस सामने की दिशा में, फील्डर हैं लेकिन वहां सिंगल आता हुआ। बैकफुट पे गए थे, इस बार आगे की गेंद को पीछे खेलते जा रहे हैं सभी बल्लेबाज।
पिछला बल्लेबाज तो इतना पीछे खेल गया था कि विकेट्स में ही बल्ला मार के चले गए थे। यहाँ उम्मीद करेंगे ये बैट्समैन के साथ ऐसे ना हो। बढ़िया शॉट, ये सिंगल मिलेगा। सो 9 ओवर की समाप्ति हो गई है। 74 पे 6 स्कोर है। So it's a batting power play. 10वां ओवर मैंडेटरी बैटिंग पावर प्ले, क्योंकि 8, 9, 10 इसमें से एक ओवर ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेते तो 10वां ओवर बैटिंग पावर प्ले बन जाएगा खुद ब खुद। तो 3 फील्डर्स बाहर रहेंगे, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन एंड मिड विकेट। हवा में गेंद है, बैटिंग पावर प्ले। अक्सर गेंदबाजी पावर प्ले बन जाता है, लेकिन यह आसान सा कैच छोड़ा। बहुत आसान कैच था। पहली ही गेंद पे कैच छूटता हुआ इस ओवर की। और डेड बॉल का इशारा होगा अंपायर की तरफ से। अपील की जा रही है, बहुत बड़ी अपील है। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं फील्डर्स यहां। डिस्कस करने जा रहे हैं अंपायर के साथ, स्ट्रेट अंपायर। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। सो इट्स आउट। किनारा लगा था, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ने बताया अंपायर की कि जी हाँ किनारा था, और अगर किनारा था तो बल्लेबाज को जाना होगा बाहर। इट्स 75 for 7। 75 पे 7। 8 की रन रेट चलती हुई। सात विकेट गिर गए हैं। अभिषेक गुप्ता का दूसरा विकेट। आने दिया गेंद को अपनी तरफ। काफी धीमी गति से आई गेंद, चाहते तो उस पे पुल शॉट लगा सकते थे, लेकिन शायद कुछ अलग सोच बल्लेबाज की वहां। इस बार स्वीप कर दिया है उसे। अभिषेक गुप्ता अच्छी कटर करते हैं। ये वही एक गेंद थी जिसको स्वीप किया सिंगल के लिए। और फुल टॉस गेंद थी, इस बार टिप हो रही थी। ये भी स्लोअर वन थी। बढ़िया मिश्रण गति में देखने को मिल रहा है यहां। आखिरी गेंद इस ओवर की आएगी। इसके बाद बैटिंग पावर प्ले कुछ खास कर नहीं पाए बल्लेबाज यहां। हल्के हाथ से खेला है, गैप पे चली गई है गेंद। क्या चौका मिलेगा? चली बाउंड्री के बाहर चली गई है गेंद।
मिसफील्ड के चलते चौका मिलेगा पावर प्ले की लास्ट बॉल पे, यानी कि 10वां ओवर भी समाप्त हुआ। इट्स 80 for 7 नाउ, 80 पे 7, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहे हैं। तो बची हुई 12 गेंदों में कम से कम 30 रन तो स्वीप कर दिया। यहां गैप में जाती हुई कोई फील्डर नहीं रोक पाएगा। और इस बार कुछ अलग करने का प्रयास था, लेकिन बॉडी लगी वहां, स्विच इट करना चाहते थे। अगला मुकाबला होगा एसएम पावर हिटर्स और परसवा रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच में। हवा में गेंद है उसी बीच, लेकिन कोई फील्डर नहीं आएगा उसके नीचे, सिंगल मिलेगा सिर्फ। तो इस इनिंग ब्रेक में टॉस लिया जाएगा एसएम पावर हिटर्स और पारसवा रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच में। बहुत बढ़िया गेंद, यहां अच्छी गेंदबाजी। तो दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है एसएम पावर हिटर्स और पारसवा रॉयल स्ट्राइकर्स की रेडी रहें। ये इनिंग की समाप्ति में टॉस लिया जाएगा। कट शॉट लगाया, यहां गैप में चली गई, दूसरा चौका इस ओवर का। सूरज महंगे साबित हुए हैं आज। तो पिछले ओवर में भी रन आए थे और इस ओवर में भी अटैक करते हुए बल्लेबाज। शॉट लगाया, गैप पे चली गई, दूसरा चौका। लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस बार सिंगल ही मिलेगा सिर्फ। तो इट्स एंड ऑफ द ओवर। 11 ओवर के बाद 90, 7 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। इन 6 गेंदों में 10 रन बनाएंगे तो जाके 100 का आंकड़ा पूरा होगा। इस बार फिर से कटर की गई और ये देखिए गैप में, ये कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज और रन्स हैं जो कि इस समय आ रहे हैं श्री राम स्ट्राइकर्स के लिए, जो कि जरूरी भी थे। इस बार फिर से कटर की गई और ये देखिए गैप में। हवा में गेंद है, इस बार बैक ऑफ लाइन डिलीवरी थी, एक और विकेट हो जाएगी। अभिषेक गुप्ता की आज की तीसरी विकेट। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने, जरूर पिछली गेंद पे चौका आया था, लेकिन वापसी करना जानते हैं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है आज श्री राम स्ट्राइकर्स के खिलाफ आरसीके ने, क्योंकि जानते हैं कि पहले बल्लेबाजी करना वैसे ही कठिन रहता है। कुछ गेंदबाजी अच्छी हुई है तो और भी कठिन हो गया श्री राम स्ट्राइकर्स के लिए। बढ़िया शॉट यहां और सिंगल मिलेगा।
एक बार फिर से हवा में गेंद, सिंगल मिलेगा। आखिरी 2 गेंदें बाकी हैं। बढ़िया शॉट, ये क्या क्लियर करेगा फेंस को जी आसानी से, पूरे 6 और इसी के साथ 100 रन भी पूरे होते हुए श्रीराम स्ट्राइकर्स के। बढ़िया शॉट, क्या क्लियर करेगा फेंस को जी आसानी। एक बार फिर से लॉन्ग ऑन की दिशा में गई है गेंद, आखिरी गेंद पे सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। बल्लेबाज चाहते हैं दूसरा रन, लेकिन रन आउट हो जाएंगे। तो 103 होगा टोटल श्रीराम स्ट्राइकर्स का और बनाने होंगे 104 RCKK को। जब बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे तो 104 रन 12 ओवर में बनाने होंगे अपना पहला मुकाबला जीतने के लिए। तो बुलाना चाहेंगे अगले मैच के दोनों कैप्टन्स, SM पावर हिटर्स एंड पारसवा वर्ल्ड स्ट्राइकर्स, दोनों के कैप्टन जल्दी से जल्दी मैदान के बीच में आ जाए टॉस के लिए। कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल से पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। हाय कोई तो चल से पड़िए, तुम बेतरिए या मरिए। SM पावर हिटर्स एंड पारसवा दोनों के कप्तान बीच मैदान में आ जाए टॉस के लिए। Team Paraswa and SM Power Hitters. ओहो ठीक है, ये थोड़ा और आगे नहीं ले सकता सामने कैमरा फेसिंग ये साइड करना। Heads is a call and tails it is. So We'll bowl first. SM Power Hitters टॉस जीता है, क्या करेंगे सर? विल बॉल फर्स्ट। क्या रीजंस है बॉलिंग के लिए? हम इनको कम से कम टारगेट पे रोकेंगे और जल्दी अचीव करेंगे। कल के मुकाबले देख के आ रहे हैं, काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले रह रहे हैं, चेस करना उतना आसान नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सबका अपना अपना परफॉर्मेंस का सिस्टम है। टेनिस बॉल है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप टॉस जीतते तो क्या फैसला रहता? We would have bowled first as well. लेकिन अब बल्लेबाजी आ गई है, 12 ओवर का मुकाबला। कल आप सारा दिन यहाँ पे थे,
यू वर हैविंग अ लुक एट द मैचेस, कैसे चल रहे थे, कैसे बैट्समैन हिटिंग कर रहे थे, क्या कहेंगे उसके बारे में? सबने अपनी अपनी परफॉर्मेंस करी है और हम भी यही चाहेंगे कि हमारे जो प्लेयर्स है वो बैट बढ़िया करे, बॉल बढ़िया करे, फील्ड बढ़िया करे और इन दी एंड अ टीम विंस विद द परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच। ये इनिंग ब्रेक है, इनिंग ब्रेक के बाद मैच शुरू होगा जो कि होगा एसएम पावर हिटर्स और सामने वाली टीम के बीच में। एसएम पावर हिटर्स टॉस जीते हैं, पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे वो। तो इनिंग ब्रेक चलती हुई ये मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। 104 रन बनाने हैं आरसीके के स्ट्राइकर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। उसके बाद जो अगला मुकाबला आएगा टीम परसवा और एसएम पावर हिटर्स के बीच में। भैया स्ट्राइक पे कौन है? सो 12 ओवर का ये मुकाबला, 104 का टारगेट। पहले 2 ओवर्स रहेंगे पावर प्ले जिसमें सिर्फ 2 फील्डर बाहर रहेंगे। उसके बाद एक और बैटिंग पावर प्ले आएगा, 8वां 9वां या 10वां, उसमें से 1 ओवर आप बैटिंग पावर प्ले ले सकते हैं। अमित मित्तल कैप्टन। अड़तीस रन बनाए थे बल्लेबाजी में और अब गेंदबाजी में पहला ओवर करने जा रहे हैं। धीमी गति से आई वो गेंद, उतना उछाल भी नहीं था उस गेंद में और ना ही बल्लेबाज को चौंकाया वहां। बहुत बढ़िया, अच्छी गेंद है, उतनी गति नहीं दे रहे हैं, शायद बल्लेबाज भी ये चीज जानते हैं, लेकिन फिर भी बल्ला पहले घूम रहा है, गेंद बाद में आ रही है। लाइन कहीं इस बार अच्छा शॉट, ये बढ़िया पिक कर लिया और पूरे 6, बहुत ही अच्छा शॉट था ये। सो अराउंड द विकेट से अब गेंदबाजी करने आएंगे। जी नहीं, तो फील्ड में भी बदलाव है, अब मिड विकेट का फील्डर स्क्वायर लेग की तरफ चला गया है।
बहुत अच्छी गेंद इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप, उसे ड्रैग करना चाहते थे लेग साइड की दिशा में। बढ़िया रनिंग वहां कुशल खेतान की, वाइड एंड 22 के चलते वाइड एंड 22 2 रन यानी कि ऐड हो जाएंगे टोटल में। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन काफी घातक साबित रहता है, क्योंकि सामने वाली टीम फील्ड चेंज करनी पड़ती है। हवा में गेंद है, क्या क्लियर करेगी क्या न्यूजीलैंड फील्डर? चाहते हैं थर्ड अंपायर बाउंड्री 6 या कैच देखना चाहते हैं। कुशल खेतान बाहर जाएंगे आउट के चलते। कैमी जैन ने वो कैच पकड़ा, थे पहले और आउट कहा अंपायर्स ने। फुल टॉस गेंद थी इस बार, डॉट बॉल। ये बाद में चल रहा है ना, ये स्क्रीन पे आ चुका है। लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल मिलेगा। एक ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के बाद 9 पे 1 कुशल खेतान का वो विकेट गिरा। 95 रन चाहिए। पंकज नोनी गेंदबाजी के लिए आते हुए लेफ्ट हैंड गेंदबाज जो कि ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं और डॉट बॉल से शुरुआत हो गई। बढ़िया पिक किया है शॉट को, अच्छा कनेक्शन, क्लियर कर जाएगी बाउंड्री रोड को और पूरे 6 मिलेंगे इस बार। अच्छा शॉट था वो।
पोजीशन क्लियर अच्छे खेला बॉल बढ़िया गेंदबाजी यहाँ दबाव बना के रखना होगा श्री राम स्ट्राइकर्स अगर ये मुकाबला जीतना चाहते हैं क्योंकि हाँ जी कपूर साहब उतना मैं राती पिछले नंबर ते बनाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ मैंने टैग कर दिया नो बॉल का इशारा हाँ जी मैं वो पूछना सीगा बुक्स अपने कोल फ्री हिट होगी पूछे माड़ा जिहा एक्चुअली की है वो ना हुन मैसेज ਉੱਥੇ खड़ी हवा में गेंद है फ्री हिट थी कोई खास वहां ना तो फायदा हुआ ना ही मिलनियां ना ਉੱਥੋਂ नुकसान तो क्या ही होना था फ्री हिट पे तो सिंगल मिलेगा हाँ माड़ा जिहा पूछ के मैं दसो श्री राम स्ट्राइकर्स के लिए अच्छी बात कि सिर्फ एक ही रन आया बहुत ही अच्छी गेंद है इस बार एक बार फिर से तो काफी शांत सी ये इनिंग चलती हुई क्योंकि अटैक नहीं कर रहे हैं सो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं 17 पे 1 8.5 रन प्रति ओवर की शुरुआत हुई है और बचे हुए 10 ओवर्स में दे नीड 87 रन 60 गेंदों में चाहिए रिक्वायर्ड रन रेट 8.70 2 ओवर के बाद 17 रन है कौन जीतेगा ये मुकाबला RCK के या फिर श्री राम क्योंकि टारगेट छोटा या बड़ा क्रिकेट में जब विकेट्स गिरती हैं या फिर रन लगते हैं तो मुकाबले पर अगला मुकाबला होगा SM पावर हिटर्स और पारसवा और ये पूरे 6 रन पूरा इस बार फिर से क्लियर कर जाएंगे वो देंगे बड़े शॉट्स और 2 मैक्सिमम सो इस गेम पे कैसे वापसी करते हैं देखना होगा फुल टॉप ये चली गई है चौके के लिए God save
स्विच हिट करने का प्रयास, यहाँ गैप नहीं ढूंढ पाए लेकिन मिलेगा। मेन लाइन बंद हो जाती है, सबको था बंद हो जाता, मैंने कोई चक्कर नहीं। इस बार कुछ अलग करना चाहते थे बल्लेबाज और डॉट बॉल के साथ ओवर 3 ओवर 40 पे 1 स्कोर। 9 ओवर में 64 रन चाहिए, लेकिन अगर सूरज खड़े रहे तो ऐसा लग रहा है ये 5 से 6 ओवर में ही बन जाएंगे, क्योंकि काफी अटैकिंग मोड में लग रहे हैं। पंकज एक बार फिर से अटैक में। बहुत बढ़िया गेंद। एक अटैकिंग बैट्समैन सूरज, जिसका विकेट लेना चाहेंगे। सामने की दिशा में कोई मौका नहीं है अभी फील्डर्स के पास, ऐसी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसीलिए सूरज का विकेट श्रीराम स्ट्राइकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी। उस चौके के बाद पिछली गेंद भी कुछ यॉर्कर करने का ही प्रयास था, लेकिन वो थोड़ी सी ओवर पिच हो गई। बहुत बढ़िया, इस बार गति में परिवर्तन किया और जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं सूरज, जानते हैं कि रन आ गए हैं ओवर से और इस ओवर में विकेट तो नहीं खोना चाहेंगे। हल्के हाथ से खेला, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, सिंगल मिलेगा इस बार मिड विकेट की दिशा में। अनुराय जैन है वहां, तो ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद इट्स 51 for 1 for RCK। 104 रन चेस कर रहे हैं, 8 ओवर में चाहिए होंगे 53। 8 ओवर में 53। कैमे जैन वाइड से करेंगे अपने स्पेल की शुरुआत। जी नहीं, वाइड नहीं है, डॉट बॉल। एक बार फिर से मिड विकेट की दिशा में सिंगल। बहुत बढ़िया, अच्छी बढ़िया
बढ़िया शॉट ये, इस बार सीधा फील्डर के हाथ में, जी नहीं, उसके भी ऊपर से एक और 6। बढ़िया शॉट है हम, सिंगल बेला पिछली गेंद पे। स्विच हिट और कमाल का हिट है, बहुत बढ़िया शॉट, पूरे 6। कैमी जैन एक ठीक ठाक गेंदबाज है, लेकिन उनको मजाक बना के रख दिया है उस शॉट से। बात देनी होगी अच्छी बल्लेबाजी की सूरज की। 5 ओवर 65 पे 1। अब 7 ओवर में चाहिए 39, यानी कि 42 गेंदें, 39 रन। पांच ओवर 65 पे 1। वाइला की दिशा में एक और चौका। और एक और 6 आते हुए सब ये मुकाबला बहुत दूर चला गया है श्रीराम स्ट्राइकर से। 75 रन हो चुके हैं। सिंगल मिलेगा हल्के हाथ से और 2 गेंदें बाकी हैं अभी भी इस ओवर में। अब सूरज स्ट्राइक पे है, देखते हैं कितने रन बन सकते हैं इन 2 गेंदों पे खास करके, क्योंकि काफी अटैक किया है सूरज ने। और यहाँ 6 फील्डर्स बाहर थे, अगर ये गेंद कर दी जाती तो नो बॉल हो जाती ये गेंद। हल्के हाथ से खेला वहां सूरज ने 1 रन। जी हाँ, इट्स 50 अप। 50 रन पूरे किए सूरज। बहुत बढ़िया पे किया है इसको भी, और ये पीछे कमाल की बल्लेबाजी चलती है यहां। हर गेंद पे कुछ अलग सा शॉट निकलता है बल्ले से और वो चला जाता है बाउंड्री के बाहर। छह ओवर के बाद 83 फॉर 1। 6 ओवर के बाद आधी इनिंग समाप्त हो चुकी है। सो अब 6 ओवर में चाहिए 21 रन। 21 रिक्वायर्ड ऑफ 36 डिलीवरीज, जो कि मुश्किल नहीं होंगे। कैमी जैन एक बार फिर से स्विच हिट करना चाहते थे, लेकिन इस बार चूंकि पिछले ओवर में तो शॉट लग गया था, लेकिन कैमी ने इस बार गेंद की गति को थोड़ा सा और कम किया और डिसीव किया कहीं ना कहीं सूरज को। और अपील की जा रही है और किनारा है। जी हां, आवाज आई थी और अंपायर के कानों तक भी वो आवाज पहुंची, तो उंगली हो गई खड़ी। सूरज को जाना होगा बाहर। 50 रन की अच्छी पारी समाप्त।
अच्छी बल्लेबाजी की सूरज ने, एक तरफा मुकाबला करके रख दिया अपनी कमाल की बैटिंग से। टारगेट 104 का ही था, लेकिन अगर विकेट्स खोते रहते तो शायद मुश्किलें हो सकती थी, लेकिन अटैकिंग बल्लेबाजी की, प्रेशर बनाया श्रीराम पे, अपना विकेट खोया। फ्लाइट हिट गेंद मिस। हवा में गेंद है, इस बार फिर से सिंगल लॉन्ग ऑन की दिशा में चिप किया था। वाइड गेंद का इशारा अंपायर की तरफ से, बल्लेबाज ने फॉलो भी किया था, लेकिन काफी बाहर थी गेंद। एलबीडब्ल्यू होता तो शायद बहुत बड़ी अपील होती, लेकिन है नहीं यहाँ, तो बल्लेबाज अपनी मर्जी। आउट, आउट का इशारा दे दिया। बैट्समैन वहां क्रीज से बाहर निकल आए थे, शायद बिना अंपायर को या कीपर को इन्फॉर्म किए, और कीपर ने बड़ी चालाकी से बेल्स को उड़ाया और अपील की, और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी, तो जाना होगा बाहर। सो नीरज जैन कैप्टन बल्लेबाजी के लिए आते हुए।
अभिषेक गुप्ता नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए कैप्टन नीरज जैन को ज्वाइन करेंगे। अभी अभी एक विकेट गिरा जो कि नमित ने कैच पकड़ा वहां एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। हल्के हाथ से खेला। बढ़िया शॉट लगाया, ये क्लियर कर जाएगी फेंस को। बहुत खूबसूरत कनेक्शन। अभी तक गेंदबाज को दिखा रहे थे कि इजी अप्रोच रहेगी, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, लेकिन इस गेंद पे रिस्क लिया और फेंस को भी क्लियर किया। बढ़िया 6 रन। बढ़िया शॉट लगाया, ये क्लियर। सामने की दिशा में इस बार लॉन्ग ऑन भाग रहे हैं फील्डर, सिंगल मिल जाएगा। स्क्वायर लेग की दिशा में यहां खेला। कैमी जैन 2 ओवर में 17 रन दिए हैं, इन्होंने 1 विकेट भी लिया है। बहुत बढ़िया पिक किया, लेकिन अनु जैन थे वहां। कैच आसान सा मौका था, जरूर मैच तो हाथ से निकल ही चुका है, लेकिन ये कैच भी निकलता हुआ। काफी नाराज है अपने आप से, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फील्डर, बैट्समैन, बॉलर, लेकिन यहां अपने आप से नाराज। फ्लाइटेड डिलीवरी, बहुत बढ़िया शॉट, ये गैप पे खेल दिया उसे, कवर्स के ऊपर से। लेफ्ट आर्म स्पिनर को अक्सर ऐसे ही शॉट लगते हैं फ्लाइटेड डिलीवरी पे। ओवर पिच थी, लेंथ उतनी बढ़िया नहीं, कंट्रोल में नहीं दिख रहे हैं आज कैमी जैन। 100 रन पूरे हुए, 4 रन चाहिए अब यहां से। गैप पे खेल, एक चौका चाहिए जीत के लिए। और वाइड रन, 1 रन मिलता हुआ, 3 चाहिए अब यहां से। कनेक्शन यहां उतना बढ़िया नहीं हुआ, सिंगल मिला तो 2 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। अपील की जा रही है, क्या अंपायर उंगली खड़ी करेंगे? जी नहीं, एल्बो का इशारा किया अंपायर ने। तो अभी भी 2 रन बाकी हैं और जीत, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। 9 ओवर की समाप्ति पे 102 फॉर 4, 102 पे 4।
सो 2 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। आरसीके के पहला मुकाबला, आज दूसरा दिन है सीजन 3 का और सिर्फ 2 रन दूर। पुश किया यहां लॉन्ग ऑफ की दिशा में, क्या डबल भागेंगे? जी नहीं, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक गेंद और इंतजार कर सकते हैं और वही करते हुए तो 1 रन आरसीके के सुपर स्ट्राइकर्स पहली जीत अपनी अर्जित करने के लिए सारी टीम बहुत खुश यहां अपनी परफॉर्मेंस से। तो बड़े शॉट और स्ट्राइक से ये मैच को खत्म किया और समाप्ति हुई है बहुत ही शानदार मैच की। फर्स्ट मैच ऑफ